समझता है मगर धरती की। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं इतिहास का, है ना। और आप लोग कल क्या पढ़ा था हमने? वारका शीर्ष। वारका शीर्ष का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो बता दोगे? वारका शीर्ष किसकी मूर्ति थी? स्त्री की। कब मिला? कहां मिला? उरुक किस सभ्यता का एक नगर है? अरे मेन चीज तो है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, इसका अर्थ जान गए क्या था? हाँ, मेसोस एंड पोटेमोस। हमने देखा कि दजला फरात नदी के बीच में एक उपजाऊ भूमि है, इसका अर्थ ये बोल रहा है मेसोपोटामिया। ठीक है, 3000 ईसा पूर्व पहले ये सभ्यता अस्तित्व में था। हमने इन चीजों को पढ़ा, है ना, इसका भूगोल को पढ़ा। मगर आज संक्षिप्त में देखते हैं लेखन कला व शहरी जीवन, जैसा कि आपका अध्याय में टॉपिक भी है लेखन कला और शहरी जीवन। हम यहां पर विश्व का नक्शा बना रहे हैं और यहां पर हम देखें, कल्पना करें दजला फरात नदी के बीच में है मेसोपोटामिया। और हम लोग देखे हैं कि पूर्वोत्तर में क्या है? पूर्वोत्तर में क्या था? पहाड़ी क्षेत्र। उत्तर में कौन सी घास भूमि? स्टेपी। दक्षिण में एक बच्चा को मैंने यहां पर खड़ा कराया था इसको, और बोला था कि पाव में क्या है, मतलब मेसोपोटामिया के दक्षिण में क्या है? रेगिस्तान। हमने इन चीजों को पढ़ा, उसको उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज नया टॉपिक शुरू करते हैं कि लिपि। लिपि क्या है मेसोपोटामिया की, है ना। लिपि में यहां पर दिया गया है कि लेखन, आप जो लिपि आप जो लिखते हैं वो देवनागरी लिपि है। ठीक है, आप लोग हिंदी भाषा में जो लिपि लिखते हो ना, देवनागरी लिपि कैसे लिखा जाता है? ये मेरा क्या है, कौन सा हाथ है, बायां कि दायां? बायां। बाएं से दाएं, मैंने लेखन कला तो मैं बाएं से दाएं लिखता हूं, मेरी लिपि देवनागरी है। वैसी मेसोपोटामिया की भी लिपि रही होगी। लिपि के लिए उन्होंने क्या बताया है कि लिपि लेखन एक उच्चारित ध्वनि जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती है ना। जैसे कि हम जो बोल रहे हैं इसको मैं अगर संकेतों में लिखूं या चिन्हों के रूप में लिखूं या किसी भी भाषा में मैं इसको लिखूं तो फिर क्या कहलाता है? लिपि या लेखन। आप जो कॉपी में लिख रहे हैं ना, ये आपकी क्या है? लिपि है, लेखन है। ठीक है, ये कोई भाषा को मैं कुछ बोला हूं यहां पर से आप लिख रहे हैं उच्चारित ध्वनि। तो इसमें हम देखते हैं लेखन लिपि को आप देख रहे हैं। इसके बाद पट्टिका है। पट्टिका जो है, पट्टिका को टेबलेट कहा गया है। हमको बहुत सारी चीजों को मिला है 3200 ईसा पूर्व, 3200 ईसा पूर्व में हमको उत्खनन में पट्टिका मिला है। पट्टिका क्या होता है जो मैं आगे कल बताऊंगा आप लोगों को। तो आपको याद रखना है कि उरुक का एक मंदिर है, उरुक नगर आपको याद रखना है, उसका नाम है उरुक नगर। उरुक नगर का एक मंदिर है जहां पर श्रद्धालु लोग क्या लाते हैं और क्या लेके जाते हैं, है ना। श्रद्धालु वहां उस मंदिर में मछलियां, फल फूल सब लाया करते थे, जिसका हिसाब किताब वहां का कोई पुजारी रहा होगा या कमिटी समिति रहा होगा, वो उसका हिसाब कर रहा है, लिख रहा है। कागज तो था नहीं, किसमें हिसाब कर रहा है? एक चिकनी मिट्टी, गीली मिट्टी अच्छे से थाप कर, है ना। थापना मतलब समझ में आ गया ना। यहां गोबर के कंडे थाप रहे हैं, तो वहां पर चिकनी मिट्टियों को जो गीली हैं उसको क्या कर दिया गया है? थाप कर उसमें कील से, कील कौन सा यूज करेंगे? सरकंडे की लकड़ियों का, सरकंडे की तीर का, है ना। सरकंडा एक प्रकार का एक छोटा सा घास टाइप का है जो नुकीला होता है, उसको हम लोग गहराई से उसमें लिखते हैं। आप लोग कल्पना कीजिए यार, आप करिए ऐसा, हम भी बचपन में किए। गीली मिट्टी में हम कुछ लिखते हैं, लिखकर हम उसको 2-3 दिन तक सुखा देते हैं धूप में। अब 2-3 दिन बाद हम जब उसको देखेंगे तो हम उसकी अक्षरों को फिर से सुधारना चाहेंगे क्या? मतलब सुधार पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि वो सूख गया है। जैसा लिखा हुआ है लिखा है। सीमेंट में कई लोग लिखते हैं, सीमेंट का जब प्लास्टर हो रहा है उस समय वह मिस्त्री के साथ कुछ लिख लिए, अब उसको 5-6 दिन बाद, 10 साल बाद आपको ज्यों का त्यों दिखेगा। तो उस समय जो पट्टिका थी या मिट्टी से बनी होती थी, पट्टिका मतलब चिकनी मिट्टी, गीली मिट्टी, जिसको क्या कर दिया? थाप दिया गया है और उसमें लिखा गया है। और ये लिखे गए जो है उरुक के जो मंदिर है ना, उरुक का मंदिर याद रखिएगा। कौन सा मंदिर? उरुक का मंदिर में 5000 सूचियां मिली हैं। सूचियां मतलब लिस्ट मिला है 5000। उसमें आपको आपके पुस्तकों में दिया होगा कि यहां पर इस तरह से ये पट्टिका है ना। और आपको बाद में वीडियो देखोगे तो इसमें दिखेगा। इसमें भी ये बेल को कैसे बनाया गया है,
अनाज मछली को कैसे बनाया गया, जो कि उरुक की मंदिर में मिला है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कौन सा नगर है? वहां क्या है, होटल है कि मंदिर? मंदिर है। और वहां क्या मिला? 5000 सूचियां मिली। किसमें? हाँ, मंदिर में मिली, उत्खनन में मिला हमको। और जो 5000 सूचियां किसमें लिखा गया है? पट्टिका किससे बना है? कैसी मिट्टी? चिकनी मिट्टी। ठीक है, तो ये मिट्टी से बना है। ये हमको, ये जो मिट्टी है हमको उसका निर्धारण कर चुके हैं 3200 ईसा पूर्व, 3200 ईसा पूर्व पहले इसमें लिखा गया रहा होगा, है ना। उरुक के मंदिर काफी विशाल मंदिर रहा होगा। ठीक है, यहां पर है किलाकार चिन्ह, क्यूरिफॉर्म। प्रश्न पूछेगा, कई बार पूछा है, किला अक्षर क्या है? किला अक्षर, किला अक्षर क्या है ना। आपको तो किलाकार चिन्ह है ना। किला अक्षर हम जो चिकनी मिट्टी पर कील से, एक सरकंडे के जो पौधे से, नुकीले तीर से जो लिखते हैं, है ना, और जो चित्र बनाते हैं उस गीली मिट्टी पर, बाद में उसको धूप में सुखाकर वह परमानेंट हो जाता है ना, वही जो खुदा हुआ है उसमें, उसी को किला अक्षर बोला गया है। तो यहां पर क्यूरिफॉर्म है, क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म क्या है? तो किला अक्षर का ही एक अंग्रेजी रूप है। तो कभी प्रश्न पूछता है किलाकार क्या है, या किला अक्षर क्या है, या क्यूरिफॉर्म क्या है, तो आपको बन जाना चाहिए मेसोपोटामिया काल में 3200 ईसा पूर्व के आसपास हमें पट्टिका मिली है, जिसको टेबलेट कहा गया है। टेबलेट का मिट्टी से बनी होती थी। किस मिट्टी? चिकनी मिट्टी से बनी होती थी। जब इसको बनाने वाला जो व्यक्ति होता था, गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी को लेप करके एक अच्छे से थाप करके वह एक तीर से लिखता था और उसको धूप में सुखाता था। धूप में सूखने के बाद वह पूरी तरह से परमानेंट हो जाती है, उसको कोई भी काट छाट नहीं कर सकता था। तो ये पट्टिका हमको मिली है। इससे हमको ये पता होता है कि उस समय लिपि किस तरह की थी? चित्रात्मक थी, किलाक्षर थी, किल से लिखा गया है। बाद में क्या हुआ? भाषा का जन्म हुआ। उस समय जो बोला गया उसको लिखा गया होगा। तो सुमेरियन भाषा, मेसोपोटामिया की कौन सी भाषा थी? सुमेरियन। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता की कौन सी भाषा थी? सुमेरियन। आपको याद रखना है कि सुमेरियन जो है 2600 ईसा पूर्व के आसपास प्रचलित थी मेसोपोटामिया में। ठीक है, और उसके बाद अक्कदी, है ना, यह कहीं पर अक्कादी लिखा है मगर अक्कदी, क्योंकि अक्कद लोग क्या करते हैं, हमने देखा कि पहले सुमेरियन सुमेर लोग थे वहां पर, बाद में अक्कदी बेबीलोनिया लोगों का आक्रमण हुआ और वो लोग कब्जा कर लिए। तो वहां पर कौन सी भाषा आ गई? अक्कदी भाषा आ गई। फिर बाद में हिब्रू आ गई, हिब्रू भाषा आ गया। तो 2400 ईसा पूर्व में अक्कदी भाषा थी। तो भाषा डेवलप था मेसोपोटामिया में। तो प्रश्न पूछेगा कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है।